Like most authoritarian governments, the BJP too has come to power democratically. However, once in power, they undermine the very foundations of democracy and cause the decay to the very root. नमस्ते दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह पहुजा। सत्ता पर काबिज होने की भारतीय जनता पार्टी की भूख देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो रही है। आइए नजर डालते हैं उन राजनीतिक घटनाओं पर जब भाजपा ने राज्य में सरकारों गिराई और बड़े स्तर पर दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया। पहला उदाहरण देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का। साल 2016 में भाजपा अरुणाचल प्रदेश में कमल खिलाने में कामयाब रही, वो भी तब जब 60 सदस्यीय विधानसभा में उसके पास केवल 11 विधायक थे। समझे आप तोड़फोड़ की राजनीति। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं गोवा का। साल 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 16 सीट जीतकर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। भाजपा को इस चुनाव में केवल 14 सीट हासिल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भाजपा निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बनाने में कामयाब रही। इस बात की चारों तरफ आलोचना हुई कि कायदे से बहुमत मिलने वाली पार्टी को सरकार बनाने का दावा पेश करने दिया जाना चाहिए था। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण मणिपुर का। 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 28 सीट हासिल हुई थी और भाजपा को 21 सीटें। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 31 सीटों की जरूरत थी, मगर इस बीच भाजपा ने 32 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और यहां भी कायदे से बहुमत मिलने वाली पार्टी को सरकार बनाने का दावा पेश करने दिया जाना चाहिए था। अब चौथा उदाहरण देखते हैं सिक्किम का। अब इधर तो कहानी और भी मजेदार है। साल 2019 में सिक्किम में पिछले 25 सालों से शासन चला रही सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 विधायक रातों रात भाजपा में शामिल करा लिए गए, वो भी तब जब 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन यहां भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर जरूर उभरी। हालांकि विधायकों के इस दलबदल कदम की बड़ी स्तर पर आलोचना हुई, क्योंकि जनता ने भाजपा को केवल, ध्यान से सुनिएगा, केवल 1.62% वोट देकर नकार दिया था। अब आइए पांचवा उदाहरण देखते हैं मेघालय से। द बीजेपी विद जस्ट 2 सीट्स cobbled up numbers to form a coalition government in मेघालय। यहां पर भी कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ और अब राजस्थान में क्या करने की कोशिश की जा रही है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। फ्रॉम गोवा टू मणिपुर, फ्रॉम मध्य प्रदेश टू कर्नाटका एंड नाउ इन राजस्थान, द बीजेपी इज शेमलेसली स्टीलिंग पीपल्स मैंडेट का सामना कभी ना कभी करना पड़ेगा। लोगों में आक्रोश है और गुस्सा बढ़ रहा है और लोग अपना गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। शायद बीजेपी अपने अहंकार में इस बड़े क्रोध को भाप नहीं पा रही। रविवार 26 जुलाई को सोशल मीडिया में एक हैशटैग चला, स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी, जो कुछ ही घंटों में भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक टॉप ट्रेंड हो गया। द प्रीवियस 2 स्पीक अप इंडिया कैंपेन्स टू ट्रेंडेड अक्रॉस द वर्ल्ड. The country is going through an unprecedented crisis right now in the form of COVID-19, and our BJP government, instead of dealing with the crisis, is busy dismantling elected governments. इसलिए जरूरी है that we speak up for our democracy before it is too late. अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं इसी तरीके से हर हफ्ते पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज के ऊपर वीडियो लेके आता हूं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर देम, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।